अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में एमकेडी कैट प्रोग्राम हेड की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बच्चों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हम ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं। बहुत सारे सवालात थे, इस वजह से सोचा कि जल्द से जल्द इस वीडियो को बना दो। ओवरसीज पाकिस्तानी वो स्टूडेंट हैं जो होते पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स में से कोई बाहर किसी मुल्क में जॉब की वजह से जब सेटल होता है तो वो अपने साथ अपने बच्चों को भी और फैमिली को भी वहीं पर सेटल कर लेता है। तो बच्चों की एजुकेशन चूंकि वहीं हो रही होती है, खास तौर पे जो हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, ये सारे जो ममालिक हैं हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जितनी हैं, इनमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं मौजूद, वो चूंकि उनके पेरेंट्स में कोई वहाँ पर जॉब कर रहा है, इसकी वजह से वो वहाँ पर सेटल होते हैं और साथ साथ अपनी एजुकेशन वहीं पर हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन वो होते पाकिस्तानी हैं, उनको वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिलती, उनको हम ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी की एक निशानी नाइकॉब होती है। उनके पास सीएनआईसी की जगह नाइकॉब होता है, जिसको नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी कहा जाता है। 2 साल पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी एजुकेशन पाकिस्तान के अलावा किसी जगह की थी, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, शारजा, कहीं की भी थी, तो उन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज ने कहा कि ये फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़ा बाहर से, हम इनको लोकल नहीं मानते। जाहिर सी बात है, यहाँ इस बात तो सब जानते हैं कि जो बाहर चले गए उनकी वहां से अर्निंग हो रही है और पाकिस्तानी करेंसी की जगह दूसरी करेंसीज में वो अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ की इंतजामिया को ऐसा फील होता है कि उनके पास बहुत पैसे हैं, तो इन्हीं से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। तो इसी वजह से ये एक ऑर्डर आया कि भाई जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो लोकल स्टूडेंट नहीं होंगे, बल्कि वो ओवरसीज सीट्स पर ही जाएंगे। अब ओवरसीज सीट्स जो रखी गई हैं वो डॉलर्स में उनकी फी है, और वो डॉलर्स में ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी ऊपर पैसे बन जाते हैं। तो इस हवाले से आज से 2 साल पहले मैंने अनीस हुसैन की सपोर्ट और अपने तमाम उन पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ जो कि ओवरसीज थे पेरेंट्स, उन ओवरसीज पाकिस्तानीज की सपोर्ट के साथ एक केस किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हमने जीता। उस केस में हमने ये बात मेंशन की कि ये सारे पाकिस्तानी हैं, इनको पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरिट लिस्ट पर आने का इख्तियार होना चाहिए। अगर ये मेरिट लिस्ट पर आते हैं तो इनको लोकल सीट दी जाए, और अगर ये मेरिट लिस्ट में नहीं आते तो इनको यानी कि जो ओवरसीज की सीट्स हैं डॉलर्स वाली, उसका ऑप्शन दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब हमने केस जीता तो अब पिछले 1 साल से जो रूल है वो ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट कॉम्पीट करेंगे दूसरे बच्चों के साथ, लेकिन अगर वो मेरिट लिस्ट पे आए और ओपन मेरिट सीट उनको मिल रही है तो ओपन मेरिट की सीट जो जितनी फी है उतनी उनको फी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो सेल्फ फाइनेंस की सीट के लिए भी एलिजिबल है। अगर वो भी नहीं मिली तो फिर वो एलिजिबल होंगे ओवरसीज की जो सीट्स हैं उनके लिए, यानी उनके पास एक और ऑप्शन होगा एडिशनल ओवरसीज सीट का, लेकिन वो तब अवेल कर सकते हैं कि जब उनको लोकल ओपन मेरिट की सीट या सेल्फ फाइनेंस की सीट ना मिली हो। तो इससे फायदा ये हुआ हमारे इस केस से कि ओवरसीज के स्टूडेंट्स के पास ओवरसीज का सीट का ऑप्शन बरकरार रहा, लेकिन लोकल सीट ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस का भी ऑप्शन आ गया। बहरहाल, अब जो डीएमसी है, डाउ मेडिकल कॉलेज, उसमें 10 एमबीबीएस की सीट्स हैं ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए, जबकि डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज में 2 सीट्स हैं ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह एसएमसी में 18
MBBS की सीट्स हैं ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए, जबकि KMDC में 13 MBBS की और 5 PDS की सीट्स हैं ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए। मैंने इसमें तस्करा डाव इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज का नहीं किया। मैंने इसमें तस्करा अब तक जो है DMC, SMC और KMDC का किया, क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूं ये सीट्स ये वो हैं जो 10 सीट जैसे मैंने DMC की बताई, ये वो हैं जो DMC में पढ़ेंगे बैठकर, जो सदर में हैं लोकल स्टूडेंट्स के साथ, और इसी तरह SMC में पढ़ेंगे, इसी तरह KMDC में पढ़ेंगे। लेकिन डाव इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एक अलग कॉलेज है DOHS का, जो बना इस बुनियाद पर था जिसकी 150 सीट्स है कि उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी, डुअल नेशनलिटी होल्डर और फॉरेन कैंडिडेट्स को पढ़ाया जाएगा। फॉरेन कैंडिडेट्स का मतलब कोई स्टूडेंट है जिसका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है, किसी दूसरे मुल्क से, बांग्लादेश से ताल्लुक है, श्रीलंका से है, नेपाल से है, और वो पाकिस्तान में आके मेडिसिन पढ़ना चाहता है, तो वो डाव इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ेगा। उन बच्चों को फॉरेन स्टूडेंट्स कहा जाता है। फॉरेन स्टूडेंट्स की भी सीट्स हैं, डाव में भी है और बाकी जगहों पे भी, SMC में, KMDC में भी है। लेकिन मैंने अभी सिर्फ ओवरसीज सीट्स का तस्करा किया, तो क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो फॉरेन होते हैं। तो जो ओवरसीज बच्चे हैं वो डाव इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज का भी फॉर्म भर सकते हैं। उसमें 150 सीट्स है, और वो उसका तस्करा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कॉलेज ही अलग है, उसमें लोकल स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। अब मैं आपको इनका फीस स्ट्रक्चर बता दूं। DMC में जो पढ़ेगा ओवरसीज कैंडिडेट, ओवरसीज सीट पर, अगर वो लोकल सीट पर पढ़ रहा है तो वो लोकल फीस देगा। उसके हवाले से मैंने अपनी DMC की जो वीडियो है, या SMC की जो वीडियो है, या KMDC की जो वीडियो, वो आप देखें, उसमें मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया। जो ओवरसीज सीट पे पढ़ेगा DMC में या DIMC, तो उसकी एडमिशन फी पाकिस्तानी 1 लाख रुपीस है, जबकि उसकी ट्यूशन फी $18,000 है पर एनम सालाना। और जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए तो उससे ट्यूशन फी इस साल देनी है, बाकी सालों में सिर्फ $18,000 देनी है। जबकि SMC की जो फी है, एडमिशन फीस 50,000 पाकिस्तानी है, जबकि सालाना जो उनकी फी है डॉलर्स में वो $10,000 है। इसी तरह KMDC की 1 लाख रुपए एडमिशन फीस है जो एक ही दफा देनी है, और $10,000 US उसकी सालाना फीस है जो हर साल देनी पड़ेगी। ये जो फी मैंने आपको बताया, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या हॉस्टल चार्जेस शामिल है, उसके चार्जेस अलग होते हैं अगर कोई अवेल करना चाहे। तो ये फी स्ट्रक्चर इनका था जिसपे जो है ना ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ओवरसीज जो सीट है उसकी फी कंपैरेटिवली लोकल स्टूडेंट्स की जो फी होती है या जो सेल्फ फाइनेंस फी होती है उससे काफी ज्यादा है। इनफैक्ट जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे भी ज्यादा है। $10,000 भी अगर फी है तो यूं समझिए ना 27-28 लाख रुपए पाकिस्तानी फी बनती है, तो प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा है। तो आमतौर पे कम लोग हैं जो इन सीट्स को हासिल करना चाहते हैं। वो फिर अगर ये सीट इनको मिल रही होती है वो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को जो है ना भाई की तरफ चले जाते हैं। बास प्राइवेट सेक्टर ने भी ओवरसीज वालों के लिए अलग ही सीट कर दी है, लेकिन बास प्राइवेट सेक्टर वाले जो ओवरसीज कैंडिडेट्स हैं उनको लोकल ही ट्रीट करते हैं। तो इनका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो यानी कि आमतौर पे बच्चों को ये सीट्स मिल जाती हैं मेरिट नंबर यानी कि जो भी हो, लेकिन ऑब्वियसली जो मिनिमम एलिजिबिलिटीज है उनका ख्याल रखना जरूरी होता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी 60% इंटर ए लेवल्स या 12th ग्रेड की होना लाजमी है, और जो पासिंग मार्क्स PMDC के टेस्ट के वो भी बच्चे के पास होना जरूरी है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी हो बच्चे के पास तो आमतौर पे ये सीट्स बच्चों को मिल जाती है। अब ये जो बच्चे हैं
इनके लिए तैयारी करना एक बड़ा मर्द है। ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब ये होता है कि ये बाहर बैठे होते हैं और इनको तैयारी करनी होती है। जाहिर सी बात है, एमडी कार्ड तो इनको देना है। मैं एक बात और बता दूं, कुछ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स बाहर से ऐसे भी आते हैं जिनके पास फिजिक्स की जगह मैथ्स होती है। ये बच्चे जिनके पास मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, वो भी एलिजिबल है मेडिकल कॉलेजेस के लिए। लेकिन जब टेस्ट होगा एमडी कैट का, उस वक्त इनको जो टेस्ट है वो तो फिजिक्स का ही देना पड़ेगा। एलिजिबल है लेकिन फिजिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा एमडी कैट में। तो अब एमडी कैट की तैयारी के लिए ये बच्चे परेशान होते हैं। उसके लिए हमने एक भरपूर यानी कि अपनी टीम डेवलप की। जो हमारे बेस्ट टीचर थे उनको अपॉइंट किया और एक ऑनलाइन बैच अनाउंस किया। पिछले 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये बैच हमारा चल रहा है। इस बैच की खासियत ये है कि हमारे बेस्ट टीचर इसमें पढ़ाते हैं और ये ऑनलाइन बैच थ्रू जूम जो ना भाई होता है, बच्चों का पोर्टल होता है। उस पोर्टल पे जूम के थ्रू जो ना बच्चे ये अपनी क्लासेस लेते हैं। उस पोर्टल पे क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है। बार बार वो रिकॉर्डिंग देखकर अपने रिवीजन कर सकते हैं। साथ साथ इनको मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में भी दिया जाता है और कोरियर के थ्रू भी उन तक पहुंचाया जाता है। पोर्टल पे इनके टेस्ट होते हैं और जो काउंसलिंग है, क्यूरीज है, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर्स टीचर के दिए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है ना ये अपनी क्यूरीज टीचर से पूछते हैं, रिजॉल्व करते हैं। लेकिन ये इतना माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन सिस्टम है कि पिछले 3 सालों से कई ओवरसीज स्टूडेंट हैं जो कि ओवरसीज सीट पे नहीं, लोकल सीट पर डाउ में, एसएमसी में, केएमडीसी में एडमिशन हासिल, लियारी में एडमिशन हासिल कर रहे हैं हर साल। और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पे, मुख्तलिफ जगहों पे आप वो ओवरसीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तस्वीरें और उनके रिकॉर्ड्स चूंकि उनको डाला जाता है तो आप देख सकते हैं। तो ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन मौका है कि वो अपने जो ना ऑनलाइन बैच जो हमारे हैं उसको ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई करें। अच्छा, एक और सवाल ओवरसीज वाले अक्सर पूछते हैं, मैं आज उनका जवाब ये भी देता चलूं। ओवरसीज जो स्टूडेंट होते हैं अगर वो फेडरल बोर्ड से पढ़े होते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि हम आके कराची में टेस्ट दें, सिंध के किसी शहर में दें, या हम इस्लामाबाद जाके टेस्ट दें। एक बात मैं आपको बताता चलूं, पिछले सालों में तो इंटरनेशनल सेंटर्स भी बनते रहे। रियाद में बना, जिद्दा में बना, दुबई में बना। तो अगर आप वहां पर भी टेस्ट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। ये मैं बता दूं कि इंटरनेशनल सेंटर्स पे जो टेस्ट होता है वो इस्लामाबाद कंडक्ट करता है और पीएमडीसी के ऑर्डर्स के मुताबिक हर सूबा अपने सूबे का टेस्ट लेगा, लेकिन सिलेबस को फॉलो करेगा जो पीएमडीसी ने अनाउंस किया है। अब जाहिर सी बात है, पीएमडीसी के अनाउंस करे हुए सिलेबस के मुताबिक अगर सिंध टेस्ट बनाएगा, सिंध सूबा, तो वो सिंध की टेक्स्ट बुक्स को उठाकर सिलेबस के मुताबिक टेस्ट बनाएगा। पंजाब वाले पंजाब की टेक्स्ट बुक को उठा के बनाएंगे, केपीके वाले केपीके की किताबों से बनाएंगे। तो इस्लामाबाद वाले फेडरल की किताबों से जो ना अपना टेस्ट आमतौर पे बनाते हैं। तो इस्लामाबाद वाले अगर बाहर के जो सेंटर्स हैं, इंटरनेशनल सेंटर्स के टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी फेडरल बोर्ड के थ्रू वो टेस्ट लेंगे। तो अगर कोई बच्चा इंटरनेशनल सेंटर में टेस्ट लेना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो फेडरल बोर्ड की किताबें ले और उसको सिलेबस के मुताबिक पढ़े। हमारा ऑनलाइन बैच में हम जनरलाइज वे में सिलेबस कवर कर रहे होते हैं और जो बच्चा जहां से ताल्लुक रखता है, पंजाब का बच्चा है तो उसको कहते हैं भाई पंजाब की टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, केपीके के बच्चे को कहते हैं केपीके के टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। और हमारा जो मटेरियल है उस सारे कोर्स को कवर करते हुए हमने बनाया। तो अगर कोई बाहर टेस्ट देना चाह रहा है तो वो फेडरल बोर्ड की किताब से पढ़े, और अगर कोई आके कराची में टेस्ट देना चाह रहा है तो वो यहाँ जो सिंध बोर्ड की किताब है उससे ये तैयारी करें। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके ज़हनों में जितने भी खदशात हैं वो दूर किए होंगे और हमारे बैच के एडमिशंस ओपन हैं। ऑनलाइन बैच के आप लोग ज्वाइन करें एज सून एज पॉसिबल, और कोई और क्यूरी है तो मुझे ज़रूर अप्रोच करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।